दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में नया राशन कार्ड बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पे जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे आप कभी कभी जो इसका साइट सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया उसका जो फुल वीडियो यहाँ पे अभी अपलोड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो स्मार्ट पीडीएस का जो पोर्टल है वो सही से वर्क नहीं करता है। उसमें सर्वर का कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप हमेशा जो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे वो नहीं हो पाता है। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू है, जिसकी वजह से अभी आवेदन करने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में अगर आप भी बिहार से हैं और आप नया राशन कार्ड बनाने का सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करने से पूर्व कुछ जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको रखना होगा तैयार, तभी आप जो है सो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब ये जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाले हैं तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो सबसे पहले आपको ये सब मिल सके। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो नया राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई किया जाता है वो परिवार की किसी महिला जो मुखिया होती है उनके नाम से यहाँ पे जो राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो मेन डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे जो भी आवेदक होंगे उनका आधार कार्ड, साथ ही जो भी इस परिवार के सदस्य होंगे जिनका के राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है उन सभी का जो है यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही आपका जो आवेदक है, जो भी आवेदक होंगे, जो भी महिला आवेदक हैं उनके नाम से यहाँ पे आपका बैंक पासबुक लगने वाला है। बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का जो नाम रहता है उसका यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा या जीरोक्स जो है यहाँ पे आपको देना होगा। तीसरा नंबर में बात करें तो यहाँ पे जो भी आवेदक है उनका यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र लगने वाला है। मतलब आवेदक में जो भी महिला होंगी तो महिला के नाम से जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको देना होगा। तो आवासीय प्रमाण पत्र कोशिश कीजिएगा कि जो भी आवासीय प्रमाण पत्र हो करेंट ईयर का हो, करेंट आवासीय प्रमाण पत्र हो तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही उसके बाद आपको जो भी आवेदक होंगे उनका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। ये जो आय प्रमाण पत्र होगा वो आवेदक के नाम से होगा, परिवार के सदस्य नहीं, मतलब जो भी आवेदक मुखिया होंगे जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे होंगे उनका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जैसे यहाँ पे लगने वाला है। अब आय प्रमाण पत्र में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आय प्रमाण पत्र जो है वो करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, जो कि करेंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें आपका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। साथ ही इसमें जो इनकम है वो 1,20,000 तक ही होना चाहिए या 1,20,000 से कम होना चाहिए, तभी जो यहाँ पे वैलिड होगा। क्योंकि 1,20,000 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर यह वैलिड नहीं होता, आप राशन कार्ड के लिए जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप अपात्र माने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है वो 10,000 के अंदर होना चाहिए मंथली। ऐसे में जो भी आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे उसमें ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है 1,20,000 से ज़्यादा आय नहीं हो। आपको जो आय प्रमाण पत्र में इनकम है वो आपको 1,20,000 के अंदर यहाँ पे दिखाना होगा। अगर 1,20,000 से ज़्यादा दिखाते हैं तो आप जो है सो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। राशन कार्ड के लिए जो बनाने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उसके अंतर्गत आप नहीं आएंगे, तो फिर आप अप्लाई तो कर दीजिएगा लेकिन आपका जो राशन कार्ड है वो नहीं बन पाएगा, वो जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र सभी कास्ट का नहीं लगता है, जनरल में वैकल्पिक रहता है, जनरल में आप अपलोड करने को नहीं मांगा जाएगा। जनरल को छोड़ के बाकी जो भी कास्ट आते हैं उन सभी का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र जो भी आवेदक हैं, जो भी महिला होंगे उनका जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के बाद अगर आप विकलांग हैं या आवेदक विकलांग है तो उनका जो है यहाँ पे विकलांगता का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। क्योंकि अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे अगर विकलांगता का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप देते हैं तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता पहले दी जाती है। उसके बाद जो भी परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पे जो पारिवारिक फोटो है, यहाँ पे पारिवारिक फोटो एक साथ जो फोटो होता है वो साथ एक फोटो देना होगा। साथ ही जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का सिंगल फोटो भी यहाँ पे आपको देना होगा। उसका जो भी आवेदक हो उनका जो यहाँ पे हस्ताक्षर लगने वाला है, उनका यहाँ पे साइन, जो फोटो कोई पेपर है उस पर आपको यहाँ पे साइन करना होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप दीजिएगा उस सारा पे जो भी आवेदक है उनका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तभी जो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। जो भी आप आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक जो भी आप दीजिएगा उन सभी पे जो भी आवेदक महिला है उनका यहाँ पे जो है यहाँ पे साइन होने वाला है, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं तो ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनको जो डॉक्यूमेंट है उसमें साफ सारा कुछ पता चल रहा हो, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर
अकाउंट नंबर, पासबुक दे रहे हैं तो उसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर का नाम, जो भी है सारा कुछ यहाँ पे साफ साफ पता चलना चाहिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और भी है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल रहता है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे गैस कनेक्शन है तो आप गैस कनेक्शन का दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो आप दे सकते हैं। पैन कार्ड है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑप्शनल रहता है, वैकल्पिक रहता है। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको देना ही है। तो अगर आप नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है, इस सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना होगा, तभी आप जैसे राशन कार्ड के लिए जैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।